अग्निवीरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष की तरफ से इस पूरे मुद्दे को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने भ्रम फैलाया कि पेंशन खत्म करने के लिए हमारी सरकार अग्निपथ योजना लाई, जबकि सच ये है कि जो आज जवान भर्ती होगा उसके 30 साल बाद पेंशन दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने सेना के साथ धोखा किया है, भ्रम फैलाया है और विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। सेना के रिफॉर्म पर राजनीति करना गलत है। आज मोदी को विपक्ष गाली दे रहा है, लेकिन सेना पर राजनीति कर रहा है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी, और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा, और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। तो वही कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने भी अग्निवीर योजना को लेकर विवादित बयान दे दिया। क्या कुछ उनका यह विवादित बयान रहा, तफसील से आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि जिन लड़कों को 4 साल ट्रेनिंग दी जाएगी, सेना के हथियार दिए जाएंगे, वो उनका मिसयूज भी कर सकते हैं। ये जानते हैं कि 4 साल बाद अगर जो लड़कों को हमने ट्रेनिंग किया, हाथ में हथियार दिए, जो हमारा ट्रेनिंग बेसिस कहाँ है सबकी जानकारी हो जाती है, 4 साल बाद उनको वेला छोड़ दिए, उनके घर में माँ बीमार है तो उनको तनख्वाह नहीं है इलाज करवाने, बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह नहीं है, तो फिर वो बच्चे कहाँ जाएंगे? कभी सोचे? देखिए, कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार पर कुछ इस तरह से निशाना साधा। जो भी हिंदुस्तान का जवान है उसकी तारीफ मनती है, पर उस नौजवान को जो देश के लिए लड़ाई लड़ता है, जो रात को बॉर्डर पर हमारी राखी करता है, पर उसको अगर हम डेली बेस पर रखेंगे तो मेरा ख्याल वो गलत है। इनको उनके ऊपर स्टेटमेंट देनी चाहिए, बनती है कि उनको वो स्टेटस मिलेगा। अगर वहाँ शहीद होता है तो उसको दर्जा मिले, शहीद का दर्जा मिलेगा तो उसको मिलेगा। आप इन्होंने जो कहा पिछली बार कि हमने डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, बिल्कुल ठीक बात है, वो उसको इंश्योरेंस के पैसे मिले हैं। परिवार को कोई सरकारी नौकरी, कोई आश्वासन नहीं, कोई उसको सलामी नहीं, कोई दर्जा नहीं, वो बात इनको बतानी होगी। समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश शाक्य ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार को घेरा। उनसे बात की हमारे सहयोगी अमित पांडे ने, सुनिए। देवेश शाक्य हैं, उत्तर प्रदेश से सपा के सांसद। पीएम ने कारगिल में स्पीच के दौरान ये बातें कही हैं और कहा है कि भारत की सेना को उदाहरण बनाने के लिए अग्निवीर स्कीम लाई गई है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, मुझे नहीं लगता कि वो जो कह रहे हैं उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है, ये इस देश की जनता जानती है। अग्निवीर योजना लाकर जो उन्होंने युवाओं को छला है, मुझे नहीं लगता इससे बड़ी विडंबना एक प्रधानमंत्री ये समझ सकते हैं कि 4 साल की नौकरी जो दे रहे हैं, वो नौकरी क्या उनके पूरे जीवन पर्यंत क्या उसका साधन रहेगी जीविका का? निश्चित तौर पे 4 साल बाद जब वो लौटेंगे, ना उन्हें शहीद का दर्जा दिया जा रहा। अगर कोई अग्निवीर योजना में किसी की डेथ होती है, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, उसको सरकार उसका भरण पोषण के लिए भी नहीं सोच पा रही है। तो अब ये जो चीज़ें कह रहे हैं, ये केवल अपनी गलतियां छुपाने के लिए कह रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अग्निवीर योजना अच्छी है।
कैमरा पर्सन विशाल के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और उधर हजारीबाग से बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि अग्निवीर योजना युवाओं के हित की योजना है। पूरी बात की इससे हमारे सहयोगी अमित पांडे ने। पीएम ने अभी अभी कारगिल में अग्निवीर जो स्कीम है उसका बचाव किया है और विपक्ष पर निशाना साधा है। देखिए, विपक्ष हमेशा से जो भारतीय जनता पार्टी की स्कीम्स हैं, इनकी हमारी सरकारों की जो उपलब्धियां हैं उस पर करते हैं। ये अग्निवीर जो स्कीम है ये केवल हिंदुस्तान में ही लागू नहीं है, इसी प्रकार की स्कीमें पूरे वर्ल्ड में चल रही हैं और इसकी मतलब इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन कोई भी नहीं है सिवाय सेवा के काल के। और उसके बाद भी उनको जो है रिजर्वेशंस भी दिया जा रहा है कि भाई वो फौज में आएंगे, अन्य सर्विसेज में आएंगे, तो ये राजनीति है केवल। अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी अग्निवीर योजना को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। उनसे बात की हमारे सहयोगी मानव यादव ने। न्यूज़ 18 इंडिया पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अग्निपथ स्कीम को लेकर बोला है जिसके तहत अग्निवीर की भर्ती होती है। कहा है कि देश की सेना को युवा बनाना है। लंबे समय से तमाम कमेटियां बनाई गई, लेकिन जो ग्लोबल एक सैनिक की एवरेज एज है उसको कम करने के लिए कदम बहुत जरूरी था और इसीलिए यह किया गया है। तो प्रधानमंत्री की उम्र क्यों ज्यादा होनी चाहिए? प्रधानमंत्री की उम्र भी युवा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार मौका चाहिए और किसान का बेटा जवान जो भारत माता के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है उसको 21 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। ये किस प्रकार का तर्क है प्रधानमंत्री जी का? अपनी कमियों को छिपाने के लिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या हमारी सेना जिसने पाकिस्तान को बार बार हराया वो युवा नहीं थी? क्या हमारी सेना जिसने कारगिल का युद्ध जीता, जिसके विजय दिवस पर आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, क्या वो सेना सक्षम और युवा नहीं थी? क्या हमारी सेना जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए वो सेना युवा नहीं थी, सक्षम नहीं थी, बहादुर नहीं थी? ये वक्तव्य भारतीय सेना का अपमान है। भारत की सेना का एक गौरवमयी इतिहास रहा है और हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत माता की रक्षा की है। आप मुझे बताइए, पहले सेना में 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी। 5 साल फील्ड में ड्यूटी करने वाला व्यक्ति ही युद्ध की स्थिति में सामने जाता था। आपने उस ट्रेनिंग को घटा के 6 महीने कर दिया, उसकी पूरी नौकरी 4 साल की कर दी। और वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन का कहना है कि अग्निवीर ऐसी योजना है जिसने देश की फौज को मजबूत करने का काम किया है। यही देखिए, यही सत्य। आज हमारी फौज इतनी ताकतवर हुई, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। आज हमारी बिटिया भी फौज की तैयारी कर रही है। तो ऐसे कितने बच्चों का मनोबल ये विपक्ष तोड़ रहा है, जहां पर आज बच्चे सेवा करने, देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। जैसे इजराइल की फोर्स है, हर बच्चा वहां पे, या चाइना की फोर्स है, हर बच्चा देश आर्मी के लिए ट्रेंड रहता है, एक आर्म्स को चलाने की ताकत रखता है और आर्म्स की कभी भी देश पे कभी विपत्ति आए तो आर्म्स उठा सके। ये वो सोच के साथ देश को मजबूत करना है, हेल्थ वाइज, शरीर वाइज, स्वास्थ्य वाइज। आप फिटनेस रखते हैं, आप यंग रहते हैं, आप पॉजिटिविटी के साथ, आप ड्रग्स और शराब में नहीं पड़ते, एक बच्चों को नई दिशा मिलती है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं उनका इतिहास साक्षी है कि उनको सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 500 करोड़ रुपए दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन पर झूठ बोला था। ये हमारी सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान यह भी कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक नहीं मुहैया करवाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर 1 रैंक 1 पेंशन पर झूठ बोला। 500 करोड़। ये हमारी सरकार है
जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया, पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1.25 लाख करोड़। इतना झूठ और देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी सेना की मांग होने के बावजूद भी, देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी।